बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले बच्चों हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 डिटेल के साथ बच्चों हमने डिस्कस किए हैं। इन मेथड्स को हमने डिटेल के साथ समझा, उनके क्वेश्चंस को हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। अगर आपने ये क्वेश्चन समझने हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर ये क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो बच्चों पहले हम देख लेते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, इसके कौन से स्टेप्स हैं, फिर हम इनसे रिलेटेड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 है बच्चों, राइट इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है कि हमारे पास जिस तरह का भी क्वेश्चन होगा, सबसे पहला हमारा स्टेप यह है कि वो इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन ax² + bx + c = 0 हो। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम सॉल्व करके इक्वेशन को ले आए, तो उसके बाद हमने क्या करना है, टेक कांस्टेंट c ऑन राइट साइड ऑफ इक्वेशन। तो आपने ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ना, इसमें जो कांस्टेंट होगा, जैसे इस इक्वेशन में c है, उसको आपने क्या करना है, इक्वेशन की दूसरी साइड यानी कि इस साइड राइट साइड ले जाना है। इसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिंग। ठीक है, ये देखें यहाँ पे +c था, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, -c। नेक्स्ट बच्चों हमारा स्टेप नंबर 3 है, मेक कोफिशिएंट ऑफ x² यूनिट एंड पॉजिटिव बाय डिवाइडिंग थ्रू आउट कोफिशिएंट ऑफ x²। मींस के आपने क्या करना है कि ये जो x² का कोफिशिएंट है ना, ये क्या है, a, इसको हमने खत्म करना है। इस a को हमने 7 से खत्म करना है। x का कोफिशिएंट हमने यूनिटी यानी कि 1 रखना है हर सूरत। जो भी है, a है, b है, c है, 2 है, 3 है, 5 है, इसकी जगह पे जो भी है, माइनस में है, चाहे -2 है, -3 है, कुछ भी है, हमने ये जो सा कोफिशिएंट इसका होगा ना, इसी को इक्वेशन दोनों साइडों पे डिवाइड कराना है। जैसे कि यहाँ पे a था ना, तो इस पूरी इक्वेशन को a के साथ डिवाइड करा दिया। देखें, ax² / a + bx / a = -c/a। तो इससे होगा क्या, ये वाला a इस a से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x² का कोफिशिएंट 1 और पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब +1। यानी कि पहली टर्म आपके पास सिर्फ x² आनी चाहिए, इसके अलावा जो भी साथ है वो हमारे पास डिवाइड करा के हमने उसको काट देना है। ठीक है, स्टेप नंबर 4 है बच्चों, एड ईच साइड ऑफ इक्वेशन द स्क्वायर ऑफ हाफ द कोफिशिएंट x। मींस के हमारे पास ये जो ऊपर इक्वेशन आ चुकी होगी ना, x जो है इसमें कोफिशिएंट हमारा आ चुका होगा, इस इक्वेशन के इधर साथ दोनों साइडों पे हमने ऐड कराना है। क्या ऐड कराना है, ये जो x का कोफिशिएंट है ना, b/a। ठीक है, ये क्या है, b/a। इसको हमने मल्टीप्लाई कराना है 1/2 के साथ। ठीक है, तो जो आंसर आएगा यानी कि b/2a यहाँ पे बन रहा है, उसका स्क्वायर आपने लेना है और दोनों साइडों पे ऐड करना है। ठीक है, इसके आखिर में देखें b/2a का होल स्क्वायर दूसरी साइड पे भी ऐड करा देना। नेक्स्ट बच्चों स्टेप नंबर 5 है, कंप्लीट द स्क्वायर एंड सॉल्व रिमेनिंग राइट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है कि इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कैसे कंप्लीट होगा बच्चों, यहाँ पे देखें, ये x है, ये x आपने उठा के लिख देना है, यहाँ b/2a है वो उठा के लिख देना है, और कोफिशिएंट के साथ जो x के कोफिशिएंट के साथ जो साइन होगा ना, वही वाला साइन आपने बीच में डालना है और स्क्वायर कंप्लीट करा देना है। ठीक है, और हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है और यहाँ पर इसका स्क्वायर वगैरह खोल लेना है और इस साइड को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, एलसीएम वगैरह ले लेना है, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी होगा इसकी एक टर्म हमारे पास आ जाएगी। स्टेप नंबर 5 है हमारे पास के टेक स्क्वायर रूट एंड सिंप्लीफाई फॉर वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, कि हमने क्या करना है, दोनों साइडों पे जो ऊपर हमारा क्वेश्चन आ चुका होगा, ये सिंप्लीफाई हो चुका होगा, दोनों साइडों पे हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेके ये स्क्वायर तो कट जाएगा, आगे प्लस माइनस दोनों साइंस आ जाएंगे ये सॉल्व करके। ठीक है, इस पे b/2a जहाँ पे कोई भी टर्म हुई को दूसरी साइड ले जाना है b/2a वाली, तो फिर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। इस तरीके से हमारे पास x के एक दफा प्लस के साइन के साथ सॉल्व करेंगे, एक दफा माइनस के साइन के साथ, तो हमारे पास दोनों जो है ना इसके आंसर आ जाएंगे। बच्चों उम्मीद है आपको ये स्टेप समझ आए होंगे। अभी हम ना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन के अंदर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों हमारा पार्ट नंबर 1 है, 2x² + 5x + 2 = 0। सबसे पहला स्टेप हमने देखना है कि क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो बिल्कुल ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी है, x² + bs + c। यहाँ पे भी ऐसी है, पहले x² है, फिर x है और फिर कांस्टेंट है। इसका मतलब हमारा स्टेप नंबर 1 तो क्लियर है। अब अगला स्टेप हमने क्या करना है बच्चों कि ये जो कांस्टेंट है इसको दूसरी साइड ले जाना है, तो ये बन जाएगा 2x² + 5x = 0। +2 इधर आके इसके साथ -2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x² + 5x = -2।
ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि अब देखें, अब इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है ना, तो यहाँ पे हमने x का कोफिशिएंट 1 लाना है। तो यहाँ पे x के साथ जो भी डिजिट होगा वो दोनों साइडों पे हमने डिवाइड करा देना है, ठीक है। तो हम लिख देंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, ठीक है। जो भी यहाँ पे x का कोफिशिएंट x के साथ जो भी लिखा हुआ होगा पूरी इक्वेशन को हमने 2 के साथ डिवाइड करा देना है। तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स -2, इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2, ठीक है। ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 5/2 - 1, ठीक है। हमने क्या करना है, 5/2 हमने लेना है यहाँ से 5/2 x में से, ये 5/2 हमने कोफिशिएंट लेना है, इसका हमने हाफ लेना है। हाफ का मतलब है इसको 1/2 के साथ हमने मल्टीप्लाई कराना है। तो ये क्या बन जाएगा, 5/4 बन जाएगा, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 और 5 1 ज़ा 5। अब इसका हमने स्क्वायर लेके ना, तो इस इक्वेशन के दोनों साइडों पे हमने क्या करा देना है, उसको ऐड अप करा देना है, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ add both sides of above equation by 5/4 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखते हैं बच्चों, ये देखें यहाँ पे हमारे पास आएगा यही वाला x स्क्वायर हम यहाँ पे लिखेंगे और प्लस ये वाला 5/2x लिखेंगे और प्लस ये वाला हम लिख देंगे 5/4 होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वल्स टू आ जाएगा -1 प्लस 5/4 होल स्क्वायर। बच्चों आपको समझ आ गई कि हमने 5/2 का जो हाफ लेना है ना, मतलब इसके साथ 1/2 को मल्टीप्लाई करना है। जो भी यहाँ पे अगले क्वेश्चन में भी जो भी कोफिशिएंट बनेगा 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा वो इसी इक्वेशन के दोनों साइडों पे क्या कराना है, उसका स्क्वायर लेके ऐड कराना है। तो नेक्स्ट बच्चों देखें क्या बनेगा। नेक्स्ट आपने करना है 2 ब्रैकेट्स डालनी है, उनके ऊपर लगा देना है स्क्वायर, ठीक है। अच्छा और क्या करना है, यहाँ पे क्या था, x स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर नहीं लिखना, सिर्फ लिखना है x, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर क्या था, 5/4 होल स्क्वायर लिखा हुआ, तो 5/4 लिख देना है, ठीक है, स्क्वायर नहीं लिखना। अब बीच में साइन कौन सा आएगा, साइन जो सा है बच्चों वो ये देखें, ये प्लस है बीच में कोफिशिएंट के साथ, ये क्वेश्चन से ही प्लस चलता आ गया, ठीक है। तो यही इसके दरमियान लगा देना है, इक्वल्स टू, ये इसका स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्या बनेगा, -1 प्लस 5 स्क्वायर हमारा बनता है 25 मीन्स 5 × 5 और 4 स्क्वायर बनता है 16, 4 4 ज़ा 16। इसको हम लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो 16 को इधर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -16 हो जाएगा और +25 हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास बनता है -16 प्लस 25 लिखें तो हमारा आता है 9/16, ठीक है। बच्चों ये अगर आपको फुल नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट यहाँ कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं -1 प्लस ये वाला बटन प्रेस करेंगे 25/16 करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट ये आंसर दे देगा, ठीक है। लेकिन बेस्ट यही है कि आप इसको थोड़ा एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कराएं। अच्छा नेक्स्ट बच्चों अब ये देखिए 9 क्या बन रहा है, 3 × 3 9 होता है ना, 3 × 3 9 होता है, मीन्स के 3 का स्क्वायर। इसी तरह से 4 × 4 जो है वो 16 होता है, इसका मतलब है 4 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 3 स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर था, ठीक है। तो अब क्या करते हैं बच्चों, दोनों साइडों पे क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अगला हमारा स्टेप ये है कि टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे। ये आ जाएगा x प्लस 5/4 होल स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा 3 स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर। अब स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ दोनों साइडों पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा ये प्लस माइनस भी साथ आएगा, ठीक है। x प्लस 5/4 इक्वल्स टू आ जाएगा +-3/4, ठीक है। तो अब हम बच्चों क्या करेंगे, अब हम इसको लिख लेते हैं x प्लस 5/4, एक दफ़ा लिखेंगे 3/4 और एक दफ़ा हम लिख देंगे x प्लस 5/4 इक्वल्स टू -3/4, ठीक है। ये दो टर्म्स थी ना, एक प्लस थी एक माइनस थी। एक दफ़ा इस पूरी टर्म को प्लस वाला 3/4 के साथ लिख दिया, एक दफ़ा माइनस वाला 3/4 के साथ लिख दिया, ठीक है। x इक्वल्स टू 3/4, ये एज इट इज़ लिखेंगे, 5/4 इधर आके -5/4 हो जाएगा। इसी तरीके से x इज इक्वल टू -3/4, ये प्लस 5/4 इधर आके -5/4 हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे 4 एलसीएम आएगा, ऊपर 3 माइनस 5 लिख देंगे और इधर हम क्या करेंगे जनाब के 4 नीचे आ जाएगा, माइनस 3 माइनस 5 ऊपर लिखेंगे। तो ये बनता है हमारा x इज इक्वल टू 3 में से 5 गए -2/4 क्योंकि प्लस माइनस, -5 में से 3 गए 2 बड़ी रकम के साथ जो साइन वो आया और यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू -8/4। अब कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो x का बच्चों हमारे पास आंसर इधर आ जाएगा -1/2 और दूसरा हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। ठीक है बच्चों, इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -1/2 एंड -2। बच्चों नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 2 है x² + x = 42। इसको भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो बच्चों इसमें हमारे पास स्टार्ट्स में जो 2 स्टेप हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के वो कंप्लीट हैं। यहाँ पे देखें, एक तो कांस्टेंट दूसरी साइड होना चाहिए। तो ये देखें कांस्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी फॉर्म में लिखी हुई है x² + x = 42। ये देखें ax² + bx + c = 0। इसमें एक स्टेप मींस आगे सॉल्व किया हुआ है। एक तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म एक तरतीब से है, दूसरा कांस्टेंट इक्वल के दूसरी साइड पे है, ये स्टेप भी सॉल्व है। उसके बाद अगला स्टेप था कि x² के साथ कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। तो इसके साथ कोफिशिएंट क्या है +1 है, मींस के ऐसे समझ लें कि x² अकेला होना चाहिए, इसके साथ यहाँ पे 2 3 5 कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये भी हमारा स्टेप क्लियर है। तो नेक्स्ट बच्चों हमारा स्टेप क्या बनता है कि हमने स्क्वायर इसका कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट करके या तो a + b² का फार्मूला बनेगा या फिर a - b² का, इन दोनों में से कोई एक फार्मूला बनेगा। कि यहाँ पर जो भी x का आपके पास कोफिशिएंट हो, x का कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। इसको आपने मल्टीप्लाई किससे कराना होता है 1/2 से, ठीक है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कराया तो ये 1/2 आ गया। अब इसका स्क्वायर लेके ना हमने इसको दोनों साइडों पर ऐड करवाना है, ठीक है। तो ऐड अप करवा देंगे तो क्या बन जाएगा x² + x + 1/2 होल स्क्वायर इस साइड पे भी, और यहाँ पे भी बनेगा 42 + 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट होता है। ये देखें, ये हमारे पास, इसको अगर मैं यूं लिखती हूँ यूं x², तो यहाँ से ये वाला x लिखा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या लिखा 1/2 लिखा, ठीक है। तो x के साथ जो साइन होता है वो वाला साइन डालेंगे, होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा फार्मूला बना बच्चों हमारे पास, x + 1/2 मीन्स a + b होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या कराएंगे कि राइट हैंड साइड जो है इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 40 + 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है क्योंकि 1 × 1 1। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, नीचे एलसीएम 4 आ जाएगा और इसके साथ नीचे कुछ नहीं है 1 है। तो 42 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 = 8 4 4 = 16, ये आ जाएगा 168, ठीक है। और प्लस ये वाला आ जाएगा 1। तो बच्चों ये हमारे पास बन जाएगा 168 + 1 169 और डिवाइड बाय 4। बच्चों ये हमने एलसीएम मेथड के साथ इसको ये सॉल्व किया है। वैसे आप इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। देखें कैलकुलेटर पे हम लिखेंगे ना 42 प्लस फिर ये वाला बटन प्रेस किया तो ये बन गया 1 और नीचे लिख दिया हमने 4। तो ये देखें डायरेक्ट हमारे पास आ गया 169/4, ठीक हो गया। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या था x + 1/2 होल स्क्वायर था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं कि x + 1/2 होल स्क्वायर इक्वल्स आ जाएगा हमारे पास 169। बच्चों हमारे पास 13 का स्क्वायर बनता है, ठीक है। हमने कैसे पता चला, ये देखें रूट के अंदर 169 लिखे ना, तो ये देखें 13 आ गया। इसका मतलब है कि 13 × 13 करेंगे तो कितना आएगा 169, मीन्स के 13 का स्क्वायर बनेगा 169। तो हम इसको लिख सकते हैं 13 स्क्वायर और नीचे वाला 4 जो था वो 2 स्क्वायर बना था क्योंकि 2 2 = 4 आ गया था। तो नेक्स्ट बच्चों अब हमने क्या करना है, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छी तैयारी करें, इंशाल्लाह आपने बहुत अच्छे नंबर लेने हैं। बहुत अच्छी तैयारी के साथ मेरी दुआ है कि आपके 500+ तक इंशाल्लाह मार्क्स जाएं अच्छी तैयारी के साथ। और मैथ्स तो वैसे भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर स्टेप को सही फॉलो कराएं तो फुल मार्क्स भी आप ले सकते हैं, ठीक है।
ये हमने स्क्वायर रूट लिया, अब ये स्क्वायर रूट हमने दोनों साइडों पे लिया था तो ये कट हो गया। x प्लस 1/2 इक्वल्स, अच्छा बच्चों ये प्लस के साथ रूट क्या जो होता है ना जब खत्म होता है इसके साथ दो साइन आते हैं, ठीक है, एक प्लस और एक माइनस। 13/2 प्लस और माइनस दोनों के साथ आ जाएगा तो इसको हम एक दफा लिख देंगे x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 13/2 और एक दफा x प्लस 1/2 इक्वल्स टू माइनस 13/2, ठीक है। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 13/2 प्लस 1/2 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 1/2, ठीक है। इसी तरीके से x इज इक्वल टू माइनस 13/2 प्लस 1/2 इधर आके हो जाएगा माइनस 1/2। वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चों हम इसका ना एलसीएम ले लेंगे। x इज इक्वल टू नीचे आ जाएगा 2 ऊपर 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। x इज इक्वल टू नीचे आ जाएगा 2 माइनस 13 एंड माइनस 1। लेकिन नीचे डिनोमिनेटर जब सेम है ना तो फिर आप ऊपर वाली टर्म्स ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। इधर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, इसको मैं पहले यूं लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 13 और माइनस 1 लिख देंगे। अब देखें कि ये 13/1 कितना बन गया 12/2 और यहाँ पे कितना बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 13 और 1 कितना हो गया माइनस 14/2 हो जाता है हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 6 are 12 और 2 7 are 14, x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू माइनस 7 आ जाता है। तो बच्चों ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है जो कि है -7, छोटे वाली रकम पहले लिख लें, और 6, ठीक है। यहाँ पर भी बच्चों ये स्टेप मैंने एलसीएम लेके किया, अगर आपको एलसीएम समझ नहीं आ रहा, ठीक है। वैसे है तो बहुत आसान, डिनोमिनेटर नीचे दोनों का एक जैसे तो वही लिखें, ऊपर दोनों टर्म्स माइनस, अदरवाइज आप कैलकुलेटर यूज करें, ठीक है। ये देखें 13 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये देखें डायरेक्ट हमारे पास 6 आ गया ना। इसी तरीके से यहाँ पे है -13 और डिवाइड के नीचे क्या था जी 2 था, ठीक है, -1 डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास -7 आ गया। देखिए अब यहाँ पे मैंने 3 स्टेप सॉल्व किए हैं और यहाँ पे ये डायरेक्ट आ गए। तो इस चीज में ये आ जाता है ना कि कंफर्मेशन नहीं है, हो सकता है आपका 0.5 मार्क्स जो है वो इस सब्स्टिट्यूशन की वजह से कट जाए जो आपने डायरेक्ट इसके बाद ये लिखा होगा, लेकिन बाय हैंड करेंगे तो आपका जो है ना वो कटिंग नहीं होगी, तो आपका मार्क्स फुल मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको डाउट हो एग्जाम में या कुछ ऐसा हो ना कि आपको डाउट हो कि मैं ये फुल सॉल्व करके मेरा आंसर गलत आ जाना, फिर तो पक्का कटना ही है, ठीक है। फिर आप उस सूरत में यूं कर लें कि एटलीस्ट आपका आंसर ठीक आ जाए, आप यहाँ से कैलकुलेटर यूज करें तो आगे आप आंसर लिख लें, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों हमारा पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में देखें 12x² प्लस 7x इक्वल्स टू 12 आया हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों देखें कि हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है ना, ये देखें ax² प्लस bx, ये दोनों टर्म्स एक साइड पे हैं और ये c जो है ना इसका ये इक्वल के दूसरी साइड है, तो बिल्कुल हमारी परफेक्ट फॉर्म बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखें कि यहाँ पर ना x² के साथ 12 है, x² के साथ क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है। ये अपने साथ किसी को नहीं रखता, वही कहता है सिर्फ 1 और 1 मेरे साथ हो या मैं अकेला हूँ मेरे साथ और कोई भी ना हो, ठीक है। तो हम करेंगे इस 12 को ख़त्म, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ 12 के साथ, ठीक है। जो डिजिट इसके साथ हो बस चुप करके दोनों साइडों पे उस चीज को डिवाइड कर, तो डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1/12, हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया और 12 से इसको डिवाइड कराएंगे। अब दो पूरी इक्वेशन के साथ 12x² प्लस 7x/12 इक्वल्स 12/12, ठीक है। अब ये 12 इस 12 से कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, ऊपर नीचे कटिंग आसानी से हो जाती है। x² प्लस 7/12 x इसको हमें इस तरीके से लिख देते हैं, इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 1। जो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके स्क्वायर को कंप्लीट करना है। तो स्क्वायर हमारे पास कौन सा बनता होता है, या a प्लस b या फिर a माइनस b का स्क्वायर बनेगा, दोनों में से कोई एक बनेगा। चलिए हमने उठा लेना है इसका ये वाला कोफिशिएंट, उठा के रखा यहाँ पर, इसको हमने मल्टीप्लाई किससे कराना है 1/2 के साथ, ठीक है। तो ये बनता है 7/24, इसका लेना है स्क्वायर और इसको इस इक्वेशन के दोनों साइडों पे ऐड करा लेना है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर बेसिकली हम क्या क्यों यूं कर रहे हैं कि हम स्क्वायर कंप्लीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर में देखेंगे a है ना, a² है, ये 2ab इकट्ठा हमें करके दिया हुआ है, b² नहीं है, b हमारे पास आ जाए तो इसमें से हमारे पास ना स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो जाए। x²
प्लस 7/12x प्लस, अब ये क्या लिखा हमने 7/24 स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर क्या था 1, इधर भी हमने लिखा 7/24 स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इस साइड। तो यहाँ पर देखें बच्चों, ये क्या बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab मिक्स, यहाँ लिखा हुआ है प्लस b स्क्वायर, तो हमने डालनी है यूं ब्रैकेट, यहाँ से लिखना है a, इसके ऊपर स्क्वायर वाला नहीं लिखना। ठीक है, और यहाँ से लिखना है 7/24, इसका भी हमने स्क्वायर नहीं लिखना। बीच में जो x है ना, इसके कोफिशिएंट के साथ जो साइन है, ये देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये क्वेश्चन से आ गया था। ठीक है, यही वाला साइन हमने इधर डाल देना है। अब पीछे रह गया ये वाली टर्म, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1 + 7 का स्क्वायर कितना बनता है बच्चों, 7 × 7 49, एंड 24 का स्क्वायर कितना बनता है, 24 का स्क्वायर हम लेते हैं तो ये बनता है बच्चों 576। अब हम इसका थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं। 576, इधर 576 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और प्लस आ जाएगा 49, तो 576 आया हुआ था, इसमें 49 को हम कराते हैं ऐड, तो ये बनता है हमारा 625/576। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे हमारा था 7/24 का होल स्क्वायर था। अब 625 बच्चों 25 का स्क्वायर बनता है, और 576 किसका स्क्वायर बन रहा था, यहीं से हमने खोला था 24 का स्क्वायर बन रहा था। ठीक, 625 हमें कैसे पता चला, रूट के अंदर में हम 625 लिखेंगे तो ये देखें 25 आ गया, इसका मतलब है 25 का जो सा स्क्वायर होगा वो 625 होगा। ठीक है, जिसका ना पता चल गया ना उसको आप उठा लें, उसका स्क्वायर रूट ले लें, आपको पता चल जाएगा कि किस चीज का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, वैसे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन मेरा है मकसद आपको स्टेप बाय स्टेप मैथ्स कराना। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एक एक स्टेप जो है वो क्लियर कर रही हूँ, कैलकुलेटर का भी साथ साथ बता रही हूँ और सिंपल आपको बाय हैंड भी करके बता रही हूँ। अब बच्चों क्या करना है, आवाज नहीं आई आपकी, यस, क्या स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब हमने इसी अब जो इक्वेशन है उसके हमने क्या करना है, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। 7/24 स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25/24, इसको ऐसे होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर लादा स्क्वायर होता है ना, जैसे A²/B स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं A/B का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट जल्दी से कैंसल आउट हो जाएंगे रूट के साथ, तो बच्चों ये बन जाएगा हमारे पास x + 7/24 इक्वल, इसके साथ प्लस और माइनस भी आ जाएगा 25/24। ठीक, तो अब बच्चों हमने लिख लेना है एक दफा x + 7/24 इक्वल्स टू आ जाएगा 25/24, और एक दफा x + 7/24 इक्वल्स टू -25/24। ठीक है, x इज इक्वल टू आ जाएगा 25/24 - 7/24। नेक्स्ट बच्चों हम यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, देखें 25/24 - 7 था, तो इसके एलसीएम लेंगे ना, नीचे 24 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 25 - 7। यहाँ पर आते हैं तो x इज इक्वल टू, ये देखें नीचे 24 था, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एलसीएम 24, और ये बनेगा -25 और -7। ठीक है, अब देखें कि 25 में से 7 को माइनस किया बच्चों, तो ये मैंने किया है अभी 18 आया, 18/24, और यहाँ पर हमने x को किया है तो 25 और -7, तो ये बनता है -32/24। ठीक है, अब लिखते हैं 18 / 24, तो ये बनता है 3/4, x इज इक्वल टू 3/4, और यहाँ पर x इज इक्वल टू हम कर लेते हैं इसको ये वाला। ठीक है, -32 / 24, तो ये बनता है -4/3। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास सॉल्व हुआ, तो हमारे पास अब सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। पहले माइनस वाली अगर वैल्यू हो ना, तो इसको पहले लिखे -4/3 और 3/4, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हमारा पार्ट नंबर 4 है, x + 3/2x - 1 इक्वल्स टू 2x - 1/x - 3। तो यहाँ पर देखें कि ये वाला क्वेश्चन जो है आया कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो नहीं है। देखें यहाँ पर हमारे पास बाय की फॉर्म आई हुई है। ठीक है, फ्रैक्शनल इक्वेशन बनी हुई है, तो हम इसको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कराएंगे, और सिंप्लीफाई कराने के बाद हम ये वाली फॉर्म बना देंगे। ठीक है, उसके बाद हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इस पे यूज कराएंगे।
तो उसके लिए हम क्या कराते हैं, पहले तो ये दोनों आमने सामने इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, इसको इसके साथ। इसके यहाँ हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 और इसके साथ आ जाएगा x माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 1 और साथ में आ जाएगा 2x माइनस 7। बच्चों यहाँ पर देखें कि ये दोनों आपस में बन रहा है फार्मूला ये वाला, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखें a प्लस बी a माइनस बी, इसको हम लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। b क्या था हमारा 3 था और a जो है वो x। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कराएंगे 2x लिखेंगे फर्स्ट वाला डिजिट और अगली फुल टर्म 2x माइनस 7, ठीक है, फिर माइनस ये वाला 1 लिख देंगे और 2x माइनस 7 लिख देंगे। यहाँ पर आए बच्चों तो बनता है x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बनेगा 3 3 जार 9, इनको अदर मल्टीप्लाई 2 2 जार 4, x और x बनेगा x स्क्वायर, ठीक है। अब इसके साथ प्लस था, प्लस माइनस माइनस 2x 7 के साथ हुआ तो 14x और माइनस 1 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आंसर सेम आएगा, लेकिन बीच में माइनस है तो इसको ऐसे इसके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि प्लस 2x है तो माइनस 2x, माइनस 7 है तो प्लस 7 आ जाएगा। अब ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, दोनों सेम वेरिएबल के हैं तो आपस में सॉल्व होंगे। माइनस माइनस प्लस होगा, 14 में 2 ऐड किए तो 16x आ जाएगा, जो बगैर वाली रकम उसके साथ माइनस है ये आ जाएगा और यहाँ पे ये तो x स्क्वायर माइनस 9। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 रखेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 16x एंड प्लस 7, ये x स्क्वायर इधर आके माइनस x स्क्वायर, ये माइनस 9 इधर आके प्लस 9। तो बच्चों इसको मैं उधर क्यों नहीं लेके गई, उसके इधर क्यों, क्योंकि इधर x स्क्वायर के साथ 4 था, ये बगैर वाली रकम थी, ये अंकल अपनी जगह से नहीं उठते, अगर ये बड़ी नंबर के साथ आ जाए तो फिर इस छोटे को इधर आना पड़ेगा, इसी को थोड़ी जहमत तकलीफ करनी पड़ेगी, ठीक है। 4x स्क्वायर अब यहाँ पे देखें इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है ना, दोनों के क्या है जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है, ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट 4 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 3x के बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है तो वो हम नहीं लिखते ऐसे फर्स्ट डिजिट के साथ। उसके बाद आ गया माइनस 16x और ये देखें प्लस 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 हो जाएगा, 9 में 7 ऐड किए तो कितना बना हमारा 16 बन गया, ठीक है, और इस साइड पे क्या था 0 था। अब पूरी इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक है, इस पूरी को उठा के रखेंगे इधर और इस पूरे को इधर ले आएंगे तो इससे हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं आता। 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 इक्वल्स 0, ठीक है। बच्चों आप देखें ये वाली फॉर्म बन रही है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पे देखें ax स्क्वायर प्लस bx एंड प्लस सी इक्वल टू 0, हमारे पास बिल्कुल इक्वेशन बन चुकी है। अब बच्चों हमने अगले स्टेप स्टार्ट लेने हैं, वो ये हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है, माइनस 16x ये प्लस 16 को दूसरी साइड ले जाएंगे, दूसरी साइड जाके 0 के साथ माइनस 16 हो जाएगा, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट है इसको पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड करा देना है ताकि x का जो कोफिशिएंट है वो 1 रह जाए, ठीक है। 3x स्क्वायर के नीचे भी 3 आ जाएगा, माइनस 16x के नीचे भी 3 आ जाएगा, इक्वल्स टू माइनस 16 के नीचे भी 3 आ जाएगा, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 16x इसके नीचे 3 आ गया और इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 16/3। तो बच्चों अब हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ चुकी है कि x स्क्वायर जो है उसका कोफिशिएंट 1 है। अब हम क्या लेंगे, हम अब ये वाला कोफिशिएंट उठा लेंगे जो x के साथ लिखा हुआ है, ठीक है, x का कोफिशिएंट यानी कि b, ये क्या था 63। अब इसका हमने हाफ लेना है, मींस कि इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आमने सामने कटिंग हो सकती है, 2 1 2 और 2 8 16, तो ये हमारा बनता है 8/3। इसका अब हमने स्क्वायर लेना है और दोनों साइडों पे इसी इक्वेशन के दोनों साइडों पे हमने इसको ऐड करा देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, को लिख देते हैं एडिंग बोथ साइड्स बाय, क्या ऐड कराना था हमने 8/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बच्चों हमारी इक्वेशन थी, ठीक है, ये वाली, इसके हम दोनों साइडों पे ऐड करा के लिखते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 16x/3, इसमें हम ऐड क्या कराएंगे 8/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। राइट साइड पे भी यही काम होगा, 16/3 और प्लस 8/3 होल स्क्वायर, ठीक है।
अब हमने स्क्वायर को कंप्लीट कराना है। यहाँ से देखें, यहाँ से उठाया x, यहाँ से उठाया 8/3, दरम्यान में माइनस का साइन, इसको x के साथ जो था वो लिखा। तो यहाँ पे बच्चों हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बना है। तो यहाँ आ जाएगा -16/3 एंड प्लस 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64, 8 8 64 और 3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, तो अब हम इसको अगले स्टेप को यहाँ पे सॉल्व कराते हैं। 9 है बच्चों हमारे पास, तो देखें 3 का टेबल 9 पे जा गया ना। ठीक है, तो 9 यहाँ पे हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखेंगे 9 हमारे पास एलसीएम आएगा। 3 का 9 पे कितनी दफा जा गया 3 टाइम, 3 3 are 9 और 9 का कितनी दफा जा गया 9 पे 1 टाइम, 9 1 are 9। तो अब ये जो छोटा सा मैंने 3 लिखा है इसको ऊपर 16 के साथ हमने मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बनता है -48 प्लस इस 64 इस छोटे 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 64। ठीक है, तो अब ये प्लस माइनस क्या हो गए, माइनस हो गए ना। तो हमने क्या करना है 64 माइनस 48 कराएंगे तो ये बनेगा हमारे पास 16/9। ठीक है, 16/9 हमारे पास होता है जी 4 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर, क्योंकि 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, 4 4 is 16 और ये 3 का स्क्वायर। ठीक है, राइट साइड पे हमारे पास बनता है x - 8/3 होल स्क्वायर। तो बच्चों कैलकुलेटर से भी देख लें कि कैलकुलेटर में अगर हमने करना है तो माइनस क्या बनेगा 16 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा एंड इधर आके हम आगे लिखेंगे प्लस 64 और डिवाइड के नीचे आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, तो ये देखें डायरेक्ट हमारा ये आंसर आ गया। तो ये हमने एलसीएम के जरिए से किया, डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी हो सकता है। साइडों में अब हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। इस साइड लेंगे बच्चों तो x - 8/3 होल स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल्स टू इस साइड लेंगे तो 4/3, इसको मैं होल स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हम मिला के लिख सकते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा x - 8/3 इक्वल्स टू प्लस माइनस 4/3। ठीक है, अब एक दफा ऐड होगा, एक दफा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये वाला दूसरी साइड जाके x - 8/3 एक दफा हो जाएगा ना 4/3 और एक दफा हो जाएगा इक्वल्स टू -4/3। ठीक है, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 4/3 -8 इधर आके प्लस 8/3। ठीक है, तो यहाँ पर भी x इज इक्वल टू -4/3 -8 इधर आके प्लस 8/3। ठीक हो गया, तो अब हम यहाँ कर लेंगे x इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, नीचे आ जाएगा 3 ऊपर 4 प्लस 8 आ जाएगा और यहाँ पर भी x इज इक्वल टू नीचे 3 ऊपर -4 प्लस 8 आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो आसानी के साथ हम लाइन लगाएंगे, उन्हीं दोनों 3 की जगह एक दफा लिखेंगे और बाकी हम आंसर ले आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों हम इस साइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू हमारा 4 प्लस 8 कितना बनता है 12/3। ठीक है, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 8 में से 4 गए तो 4/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे मजीद कटिंग हो जाएगी, 3 1 are 3, 3 4 are 12। x का आंसर हमारे पास 4 और दूसरी साइड पे 4/3 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू बन जाएगा हमारे पास 4 एंड -4/3। ठीक है, तो यहाँ से हम इस साइड पे आ गए थे। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 5 है 1/1 प्लस x माइनस 1/3 माइनस x इक्वल 6/35। बच्चों ये क्वेश्चन भी फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसको पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ना x पहले 1 है फिर x है, पहले 3 है फिर x है, तो x को ना हम पहली स्टेप में ना पहली टर्म में लिख लेते हैं, यानी कि x + 1 लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी हम एज इट इज लिख लेते हैं। x के साथ माइनस है तो माइनस कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या आ जाएगा x के साथ प्लस आ जाएगा, 3 के साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन लिया है तो दोनों साइडों पे साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे दोनों टर्म्स के। तो ये बन जाएगा x + 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 1/x - 3 इक्वल्स 6/35। अब बच्चों हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। ये टर्म पहले इस वजह से लिखी थी कि x पहले लिखा हुआ हो, तो हमने पहले भी जितनी भी मल्टीप्लिकेशंस की हैं x जो है वो पहले था। इस तरीके से आपका वो मेथड जो है वो उसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कराने में आसानी होती है, इसलिए x + 1 और x - 3 बच्चों ये दोनों आएंगे एलसीएम। ये वाली टर्म जाके इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई आएगी और ये वाली टर्म x + 1 इस साइड चली जाएगी। x - 3 बच्चों 1 के साथ मल्टीप्लाई होके वही आंसर आया और x + 1 जो 1 के साथ मल्टीप्लाई हुई फिर भी वही आंसर इक्वल 6/35। नेक्स्ट बच्चों अगले स्टेप में
x और x कितने हो जाएंगे 2x और प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गए तो 2 बड़ी रकम के साथ जो साइन है वो आ जाएगा। और ये बच्चों हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट ए वाला डिजिट लिखेंगे, अगली पूरी टर्म लिख देंगे, ठीक है, और फिर नेक्स्ट लिखेंगे, अगली पूरी टर्म फिर लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास +1 था और नेक्स्ट फिर पूरी वही पहले वाली टर्म हम लिख देंगे, 6/35 आ जाएगा हमारे पास। तो ये बनता है 2x माइनस 2 एंड डिवाइड बाय आ जाता है x और x हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 1x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x और प्लस माइनस माइनस 3 1 3 आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू बन जाएगा हमारा 6/35। यहाँ पर 2 मैं ले लेती हूँ ना कॉमन, अंदर आ जाएगा x माइनस 1, ठीक है, क्योंकि दोनों में से कॉमन निकल रहा था। नीचे बन गया हमारे पास x स्क्वायर, ये फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2x माइनस 2x आ जाएगा, साथ में -3 इज इक्वल टू 6/35। अब बच्चों क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होएगी, ठीक है, ये सारी टर्म इधर जाके 6 के साथ मल्टीप्लाई होएगी और ये 35 जो है वो इधर। बच्चों यहाँ पे ये जो सा 2 है इसको 6 के साथ काट लेते हैं, 2 1 2 2 3 6, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ये 35 जो है वो इधर आ जाएगा, 35 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 और ये वाला हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक हो गया। तो आमने सामने इस तरीके से टर्म्स जो हैं वो अगर टेबल जा रहा है तो कट सकती हैं, ठीक है। कराएंगे तो 35x माइनस 35 1 35 हो जाएगा, इक्वल्स टू 3x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 3 2 6x एंड माइनस 3 3 क्या हो जाएगा 9, ठीक है बच्चों। तो अब क्या होगा, इक्वल के साइड पे हम रखेंगे ना 0 को, ठीक है। तो ये वाली टर्म पहले लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। अब ये वाली पूरी टर्म इस साइड ले जाते हैं, माइनस 35x हो जाएगा एंड माइनस कीजिएगा प्लस 35 हो जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर x वाले दो है ना, 35 और 6 दोनों के साथ सेम साइन है तो ऐड होंगे, 35 में 6 ऐड किया तो 41x आ जाएगा। माइनस का साइन इस रकम के साथ था जो ग्रेटर वाली थी वो लिखा। उसके बाद अब रह गया 9 और 35, ठीक है बच्चों, प्लस माइनस माइनस हुआ तो 35 में से हमने जब माइनस कराया 9 को तो हमारा बनता है 26, ठीक है। तो बड़ी रकम के साथ यहाँ प्लस था तो 26 आ जाएगा और इक्वल पे क्या आ जाएगा, दूसरी साइड पे 0 आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्वेश्चन आ चुकी है। अब मजीद हम इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पे इक्वेशन को दोबारा लिख देते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 41x एंड प्लस 26 इक्वल आ गया 0। तो अब हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे। पहला स्टेप बच्चों हमारा क्या है, माइनस 41x 26 दूसरी साइड पे जाके माइनस 26 हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट दूसरी साइड। सेकंड स्टेप है बच्चों के यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए तो हमने क्या करना है कि 3 को दोनों साइडों पे डिवाइड करना है, ठीक है। इसके नीचे भी 3 लिख देंगे, 41 के नीचे भी 3 लिख देंगे और माइनस 26 के नीचे भी 3 लिख देंगे। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 41 बाय 3x इक्वल्स माइनस 26 बाय 3 बन जाएगा। अब बच्चों हमने यहाँ से लेना है 41 बाय 3 को, इसका लेना है हाफ, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कराना है तो ये बनेगा 41 बाय 6। अब बच्चों इसका स्क्वायर लेके ना दोनों साइडों पे इसको ऐड करा देना है, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 41 बाय 3x लिखा और प्लस क्या कराएंगे 41 बाय 6 का स्क्वायर करा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से राइट साइड पे भी हमने करना है, माइनस 26 बाय 3 एंड प्लस 41 बाय 6 का स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास, यहाँ से उठाया x, यहाँ से 41 बाय 6, दरम्यान में क्या साइन था, माइनस था, तो ये हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट हुआ। तो बाकी हमारे पास ये जो टर्म बच गई है इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कराएंगे। 41 का स्क्वायर हम लेते हैं तो ये बच्चों बनता है हमारा 1681 एंड डिवाइड के नीचे 6 का स्क्वायर 36 आता है और बीच में क्या आ जाएगा प्लस। बच्चों अब इस टर्म को देख लेते हैं, माइनस 26 एंड इसके नीचे आ जाएगा 3 प्लस 1681, इसके नीचे हमारे पास बनता है 36। बच्चों टोटल हमारा आंसर इसका बनता है 1369 डिवाइड बाय 36 और यहाँ पे था x माइनस 41 बाय 6 होल स्क्वायर। तो अब बच्चों क्या करना है, इन दोनों का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट लेंगे तो मजीद आगे हमारा सॉल्व हो जाएगा दोनों साइडों पे। x माइनस 41 बाय 6 यहाँ पर भी हमने स्क्वायर लिया और यहाँ पर भी, ठीक है, 1369 बाय 36 का भी, इसके साथ तो प्लस माइनस का साइन आएगा और x माइनस 41 बाय 6 इक्वल्स टू क्या बनता है बच्चों,
कि हम इसका स्क्वायर लेते हैं 1369 एंड डिवाइड बाय 36। बच्चों ये हमारा आंसर था ना, इसी का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये बनता है 37 डिवाइड बाय 6 और साथ में प्लस माइनस का साइन भी आएगा। ठीक है बच्चों, x माइनस 41/6 इक्वल्स टू एक दफ़ा हो जाएगा ना 37/6 और एक दफ़ा x माइनस 41 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 37/6। तो x यहाँ पे आ जाएगा 37/6 प्लस 41/6 और एक दफ़ा यहाँ होगा x इज इक्वल टू माइनस 37/6 एंड प्लस 41/6। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास सेम टर्म है, डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपल एलसीएम हम इनका ले लेंगे 37 डिवाइड बाय 6 एंड प्लस 41 डिवाइड बाय 6। तो बच्चों ये बनता है हमारा 13 माइनस 37 डिवाइड बाय 6 एंड प्लस 41 डिवाइड बाय 6। ये बच्चों हमारा बनता है 2/3। ठीक है, x इज इक्वल टू 2/3। तो बच्चों सोल्यूशन सेट बन जाएगा 2/3 और 13, यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हमारा पार्ट नंबर 6 है, ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसमें भी जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ। ठीक है, को भी हम पहले सॉल्व करेंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे, उसके बाद हम इसका आगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों इसके लिए हमने क्या करना है, 3x माइनस 1/4x प्लस 7। ठीक है, ये वाला इधर माइनस 6/x प्लस 7 था ना, इधर आके ये हो जाएगा 6/x प्लस 7। ठीक है, प्लस 6/x प्लस 7, ये माइनस इक्वल के दूसरी साइड आके प्लस हो जाता है। और ये वाला मान जो है वो इक्वल किसी साइड रहेगा। ये मैंने क्यों किया ऐसे कि दोनों जो है ना ये फ्रैक्शन एक साइड हो जाए, ताकि इसका एलसीएम वगैरह लेके ना हम इनको सॉल्व कर सकें। ठीक है, ये देखें इधर हम एलसीएम लेंगे 4x प्लस 7 और इसके साथ हम लिख देंगे x प्लस 7। ठीक है, ये दोनों हमने लिखे। ऊपर जो है x प्लस 7 3x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3x माइनस 1 एंड प्लस 6 के साथ जो है ये वाला मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 7। ठीक है, इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों के ऊपर वाली टर्म्स दोनों मल्टीप्लाई होंगी, x लिखेंगे अंदर 3x माइनस 1, इसी तरीके से प्लस ये वाला 7 लिखेंगे अंदर, फिर यही वाली टर्म 3x माइनस 1 एंड प्लस 6 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 4 24x हो जाएगा, प्लस 6 7 हो जाएगा 42 एंड डिवाइड के नीचे अब हम आते हैं तो 4x होएगा। ठीक है, और अंदर आ जाएगा x प्लस 7 होगा, फिर अंदर आ जाएगा x प्लस 7 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों अब हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, x और x कितना हो जाएगा, ये 3x क्या हो जाएगा, 3 एज इट इज रहेगी, ये पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, माइनस x 1 से होगा तो x प्लस 7 3 21, साथ में हो जाएगा x माइनस 7 1 7। इसको अभी हम लिखते हैं एज इट इज। ठीक हो गया, ये आ गया। डिवाइड के नीचे जब हम जाएंगे तो 4x के साथ होगा मल्टीप्लाई, 4x के साथ तो 4x स्क्वायर प्लस 4 7 28x प्लस 7x से होगा तो 7x एंड प्लस 7 7 से हो जाएगा तो 49। ठीक है, इधर इक्वल्स टू 1 ही था। अच्छा तो बच्चों अब हमने क्या करना है, x वालों को इकट्ठा कर लेते हैं और x स्क्वायर वाले अगर हैं तो उनको भी हम इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 3x स्क्वायर एक ही था, माइनस x प्लस 21x प्लस 24x। ठीक है, ये भी x ये भी x ये भी x, तीनों x वाले इकट्ठे हो गए एंड माइनस 7 प्लस 42, इनको हमने इकट्ठा कर लिया और नीचे 4x स्क्वायर प्लस ये देखें ये दोनों ऐड हो गए हैं, प्लस 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 28 प्लस 7 ये आपस में ऐड होंगे हमारे पास। ठीक है, 28 प्लस 7 क्या बनता है जी, 35 बनता है। ठीक है, ये तो बन गया 35x और साथ में प्लस 49 इक्वल्स 1। तो बच्चों अब जो हमने इनको रखा है ना तीनों को इकट्ठे, ये माइनस x मीन्स के -1 और ये प्लस 21 और प्लस 24, इसको ऐसे ही कैलकुलेटर पे लिखते हैं -1 प्लस 21। ठीक है, प्लस 24, तो ये हमारे पास आ जाएगा 44। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर प्लस 44x और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 42 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो 42 माइनस 7 ये बनता है हमारे पास प्लस 35।
ठीक है बच्चों, ये सारी टर्म नीचे डिवाइड हो गई थी ना, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके 1 के साथ ये सारी टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, 4x² प्लस 35x एंड प्लस 49, सही हो गया। अच्छा, ये पीछे ना मैंने इक्वल डाले हैं तो इसमें हम डाल देते हैं इम्प्लाइज का साइन। क्यों? क्योंकि बच्चों जब बीच में इक्वल हो ना तो पीछे इक्वल नहीं डालते। ठीक है, एक लाइन में दो इक्वल इकट्ठे नहीं आते, आप एक इम्प्लाइज का साइन डालें, मीन्स के इक्वल के आगे है वो डाल लें। तो बच्चों यहाँ पे देखिए अब बन जाएगा 3x² प्लस 44x एंड प्लस 35 इक्वल टू 1 के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई होती है वही आंसर देती है। ठीक है, तो ये हमारे पास 49 ही आंसर हो गया। अब क्या होगा, अब ये देखें पहली टर्म यहाँ 4x² है ना, ये क्या है 3x का, ये छोटी है तो छोटी जाएगी इस साइड पे। ठीक है, वो नहीं हिलना उसने अपनी जगह से, ये बन जाएगा 0 इक्वल्स टू 4x² प्लस 35x एंड प्लस 49। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्लस 3x इधर आके माइनस 3x² प्लस 44 इधर आके माइनस 44x प्लस 35 इधर आके माइनस 35। ठीक है, अब बच्चों देखें कि 4 इधर तो आगे ना 0, 4x² में से x² माइनस हुए कितना आ जाएगा 1x², यानी कि सिर्फ x²। अब 35x है और माइनस 44x है। ठीक है, 35 माइनस 44 यहाँ पर हम ऐसे ही लिखते हैं तो ये हमारा बनता है माइनस 9x। ठीक है, प्लस 49 और माइनस 35 प्लस 49 माइनस 35, तो ये हमारे पास बनता है 14। ठीक है, अब इसको हम सीधा करके लिख लेंगे x² माइनस 9x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये देखें अब हमारे पास ये हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुकी है। नेक्स्ट बच्चों आगे स्टेप हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, और पिछले वाली फॉर्म ही मैं दोबारा लिखती हूँ, x² माइनस 9x एंड प्लस 14 इक्वल टू 0। ये हमारे पास फॉर्म बनी थी। यहाँ से अब हम बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो चुकी। सेकंड स्टेप x² के साथ कोई टर्म भी नहीं हो, वो नहीं है। और अब क्या करना है, कांस्टेंट दूसरी साइड हो। ठीक है, x² माइनस 9x इज इक्वल टू प्लस 14 इधर आके माइनस 14 हो जाएगा। ये स्टेप भी क्लियर हुआ। इसके बाद हमने क्या करना है, ये वाला जो x के साथ का कोफिशिएंट है वो लेना है, इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो ये बन गया 9/2। ठीक है, अब इसका स्क्वायर लेना है और ये इसी इक्वेशन के दोनों साइडों पे ऐड अप करा देना है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, एड बोथ साइड्स बाय 9/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो अब इसको हम ऐड अप कराते हैं, x² माइनस 9x प्लस 9/2 होल स्क्वायर, और इधर भी आ जाएगा माइनस 14 प्लस 9/2 होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, इस साइड पे क्या बनेगा, यहाँ से उठाया x, यहाँ से उठाया 9/2, दरम्यान में साइन माइनस का हमारे पास चलता आ गया था, वो लगाया, होल स्क्वायर बना दिया। इधर था माइनस 14 प्लस 9 का स्क्वायर, 9 9 से कितना होता है 81, डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 14 प्लस 81 एंड डिवाइड बाय 4, तो ये बच्चों हमारे पास 25/4 बनता है। ठीक है, एलसीएम लेके भी हम कर सकते हैं। 4 यूं किया, 4 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 जा 16, 1 क्या गया 4 1 जा 4 5, माइनस 56 एंड प्लस 81। तो अब 81 में से 56 माइनस करते हैं तो 11 में से 6 गए 5, पीछे बच गया 7, 7 में से 5 गया तो 2। देखिए वैसे भी वही बनता है, और कैलकुलेटर से हमने पहले ही देख लिया था, दोनों मेथड आपने देख लिए हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 9/2, दोनों साइडों पे ये टर्म बन गई बच्चों। तो अब हमने क्या करना है, x माइनस 9/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25, 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और नीचे 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे तो बन जाएगा हमारे पास x माइनस 9/2 इधर बनेगा ना होल स्क्वायर, तो यहाँ पे बन जाएगा रूट के अंदर 5/2, मैं लिख के इसका होल स्क्वायर लिख देती हूँ। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x माइनस 9/2 इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 5/2। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास बन जाएगा, एक दफ़ा तो होएगा x माइनस 9/2 इज इक्वल टू 5/2, और एक दफ़ा होगा x माइनस 9/2 इज इक्वल टू माइनस 5/2। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास x इज इक्वल टू 5/2 माइनस 9 इधर आके प्लस 9/2, और दूसरे वाली जो टर्म है x इक्वल्स माइनस 5/2
ये दूसरा साइड जाके हो जाएगा +9/2, ठीक है। ये वाली टर्म भी है, ये दोनों सॉल्व हुई, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा नीचे 2 एलसीएम और 5 और 9 जो हो जाएंगे एड अप। यहाँ पर भी यही होगा, x ये नीचे 2 और -5 एंड +9 हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों x इज इक्वल टू 9 और 5 कितने होते हैं 14/2 इज इक्वल टू 9 में से 5 गए तो 4/2। कटिंग हो जाएगी बच्चों, 2 7 are 14 एंड 2 2 are 4, तो x एक दफ़ा आ जाएगा हमारे पास 7 और एक दफ़ा x आ जाएगा 2 एंड 7। ठीक हो गया बच्चों, ये हमारा लास्ट पार्ट भी सॉल्व हुआ।